गांव के लोग हमको बोलते हैं बाबू हम लोग के पास सब कुछ है, जमीन है, बालू है, पत्थर है, फिर भी हम लोग गरीब क्यों हैं? जबकि पत्ता बेच के, लकड़ी बेच के अपना लड़का लड़की को पढ़ाते, फिर भी गरीब क्यों हैं? हम लोग को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रही? तो हम एक सोचे हैं कि जिस हिसाब से अभी रोजगार बेरोजगार का दौर चल रहा है, खास करके बेरोजगार का दौर चल रहा है, रोजगार तो नहीं मिल रहा है, और जो है महंगाई का दौर भी चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज खास करके डिसीजन लेना होगा। हम अपने स्तर से हम रिसर्च किए हैं कि रिजर्व सीट तो हम लोग के लिए है, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, उसमें से अगर देखा जाए तो किसी विधायक को अगर हम लोग चुनते हैं, सिर्फ उसको 3 बार अगर हम लोग मौका देंगे, अगर 3 बार उसको विधायक उसको बना दिए, इसके बाद वो क्षमता उसके पास बन जाता है जनरल सीट से चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि पैसा कौड़ी आ जाता है। 3 बार अगर विधायक बन गए तो उसको मतलब सरकार से हम लोग ये क्या बोलते हैं मांग करेंगे, अगर कोई आदिवासी समाज 3 बार विधायक बन गए, इसके बाद उसको जो एसटी का दर्जा समाप्त किया जाएगा, उसका बेटा और उसका बेटी को भी नहीं मिलना चाहिए। अगर चुनाव भी लड़ना है या जॉब भी करना है तो जनरल सीट से फाइट करेगा, तभी मतलब कुछ हो सकता है, ताकि कोई गरीब है ताकि उसको मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि ये बहुत हम देखे कि बहुत काम गाँव में हमको बताया बाबू हम लोग ये परिवारवाद कब तक हम लोग देखते रहेंगे? कम से कम गरीब युवा को भी मौका मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर जॉब में भी देखा जाए, हम रिसर्च किए कि प्रत्येक 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ती है। उस हिसाब से देखा जाए तो आज के डेट में कम से कम अच्छा खासा परिवार चलाने के लिए 1 लाख रुपया इनकम होना जरूरी है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिनका 1 लाख रुपया सैलरी है उनका बेटा बेटी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर उनका बेटा बेटी को आरक्षण नहीं मिलेगा तभी जो है वो जनरल से फाइट करेगी, फाइट करेगा। अभी पॉलिटिकल सेशन आने वाला है, हमें लगता है ये सवाल आपको ना उधर पूछना चाहिए। ये हम समझ रहे हैं, लेकिन हम गांव में जाते हैं ना तो हमको बताया जा रहा, पूछ रहा है आखिर हम लोग गरीब क्यों है ना।